हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे थे, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स में अपना चैप्टर लिमिट्स देख रहे थे, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में क्या प्रॉपर्टीज हमने खत्म कर ली लिमिट्स की। अब देखो सवाल पे हम जाने वाले हैं, सवाल बिल्कुल अगले लेक्चर से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, कुछ एक्सपेंशन, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन आपको जानना जरूरी है। वो क्या है ना, मैथमेटिक्स में एक चीज होती है कि एल्जेब्रिक फंक्शन में कई बार काम करना बहुत आसान होता है, तो कुछ ऐसे एक्सपेंशंस यहाँ पे आप जानोगे ना, जहां पे आप देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शन, जैसे लॉगरिथमिक, जैसे एक्सपोनेंशियल, जैसे आपके टेंजेंशियल, इस टाइप के बहुत सारे फंक्शंस, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये किसी ना किसी तरीके से अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस, ये जो सीरीज लिखी है ना, ये सीरीज जितना ज्यादा आप याद रख सकते हो ना, उतना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये बस यहाँ नहीं, बहुत सारे मैं आपको अच्छे सवाल कराऊंगा ना, जहां पे इस टाइप का कंसेप्ट आपको यूज हो जाएगा। मतलब आपको किसी ना किसी तरीके से एल्जेब्रिक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आप एल्जेब्रिक फंक्शन का यूज नहीं करोगे तो वो सवाल आपसे बनेगा नहीं। वो हम देखने वाले आगे इस चैप्टर में भी देखेंगे और मैथ्स के बहुत सारे आगे के चैप्टर में देखेंगे। इसी वजह से ना एल्जेब्रिक फंक्शन की बहुत खासियत होती है। तो अगर मैं किसी एक फंक्शन को एल्जेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर पा रहा हूं एक सीरीज के फॉर्म में, तो हमेशा मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहां पे जो मैक्सिमम सीरीज में आपको दिखाऊंगा उसमें से जितना ज्यादा ध्यान में रख सकते हो वो ध्यान में रखना, उसमें भी जो जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट करता चलूंगा। सबसे पहली सीरीज देखो, ये सीरीज आपने ऑलरेडी अपने बाइनोमियल के चैप्टर में देख चुकी है। क्या सीरीज है कि 1 + x पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + nc1 + x + nc2x² + nc3x³ एंड सो ऑन टिल ncn xn। अगर इसको ब्रेक करके लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 1 + n/(1) into x + n into n - 1/(2) + n into n - 1 into n - 2/(3) एंड सो ऑन करते करते कहां तक, x पावर n तक। ये ऑलरेडी हम बाइनोमियल में सीख चुके हैं और ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि ये पढ़ी हुई चीज है। अब देखो यहां से, ये आप पहली बार देखोगे, देखो ये सीरीज कैसे आती है, वो प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कंपटीशन के लिए वो प्रूफ इंपॉर्टेंट है, ना आपके लिए प्रूफ इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये डायरेक्टली सीरीज में कैसे बन जाता है, ये सीरीज आपको ध्यान में रखनी है कि कहीं पे भी मुझे अगर जरूरत पड़ जाए तो इस पर्टिकुलर चीज के बदले क्या मैं ये लिख सकता हूं, वो यहां आपको ध्यान में रखना है। अब अगेन देखो, आपको एक दूसरी सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा नहीं भी ध्यान में रखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि इस पे बेस बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते, लेकिन इसका इस्तेमाल इस चैप्टर में होगा, इसलिए बता रहा हूं। क्या है सीरीज, ध्यान देना। तो x पावर n - a पावर n बाई x - a का कहीं पे भी फॉर्मेट दिखे तो आप अपनी सीरीज क्या बना सकते हो, ध्यान देते जाना। x की पावर n - 1 प्लस a इंटू x की पावर n - 2 प्लस a स्क्वायर इंटू x की पावर n - 3 प्लस सो ऑन करते करते a की पावर n - 1 तक। अगर अभी याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक ट्रिक बता दे रहा हूं, याद करने में आसानी होगी। क्या ट्रिक है, देखो x की पावर n - 1 है ना, इसको तुम क्या a की पावर 0 नहीं बोल सकते मल्टीप्लाई में, क्योंकि सब में क्या देख रहे हो, हर टर्म में आपके पास a का टर्म आपको दिख रहा है, हर टर्म में आपके पास a का टर्म दिख रहा है। तो मैं a के टर्म से स्टार्ट करता हूं, तो तुम क्या करना, पहले लाइन से a की पावर 0, a की पावर 1, a का स्क्वायर, a का क्यूब, इस तरीके से लिख लेना। इतना लिख लिया। अब देखो उसके बाद क्या करोगे, ये जो फर्स्ट टर्म a की पावर आपने 0 लिखी है ना, उसका सेकंड टर्म बस इतना याद रखना कि x की पावर n - 1 होगा। बस इतना याद रखना कि सेकंड टर्म क्या होगा, x की पावर n - 1 होगा। इतना याद रखोगे तो बाकी काम हो जाएगा। बस क्या याद रखोगे, सीरीज कैसे चलेगा, a की पावर 0, a की पावर 1, a की स्क्वायर, ऐसे करते करते चलेगा कहां तक, a की पावर n - 1 तक चलेगा सीरीज, ठीक है। और दूसरी बात क्या याद रखोगे कि इसके साथ जो दूसरा टर्म मल्टीप्लाइड है वो x की पावर n - 1 है। तो अब याद कैसे करोगे, तो देखो अब इन दोनों पावर को ऐड करके देखो, 0 को और n - 1 को, कितना आ रहा है, n - 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो सेकंड टर्म निकालना है तो कैसे निकालोगे, बड़ी आसानी से। आपको इतना पता है सेकंड टर्म में a की पावर 1 होगा, अब x की पावर क्या होगा वो पता नहीं, तो हमेशा याद रखना कि इस सीरीज में जो पावर का सम होगा ना वो हमेशा n - 1 आएगा। क्या आएगा, n - 1। ये क्या होगा आपका पावर का सम, पावर का सम हमेशा क्या याद रखोगे, n - 1 आएगा। अगर ऐसे याद नहीं रखोगे तो ये सीरीज याद नहीं रख पाओगे, इसलिए जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात कि आपकी सीरीज ऐसे चलेगी, a की पावर 0, a की पावर 1, a का स्क्वायर करते करते a की पावर n - 1 तक। दूसरी चीज, a की पावर 0 में जो टर्म मल्टीप्लाइड रहेगा वो x की पावर n - 1 रहेगा। अब सवाल ये उठता है बाकी में x की पावर क्या मल्टीप्लाइड रहेगा, तो कैसे ध्यान में रखोगे, सिंपल है कि जो टोटल पावर का सम है ना वो n - 1 आना चाहिए। अब खुद बताओ x की पावर क्या रखोगे कि पावर का सम n - 1 आ जाए, तो कहोगे सर x की पावर n - 2 रखूंगा तो पावर का सम 1 आ जाएगा। फिर अगला टर्म देखो, अगला टर्म है a स्क्वायर इंटू x की पावर क्या रखे। अब आपको चाहिए n - 1, आपको क्या चाहिए, टोटल पावर का सम n - 1 चाहिए। कैसे आएगा, तो यहां पे अगर हम x की पावर n - 3 रख दें
तो क्या देख रहे हैं, दोनों पावर को ऐड करेंगे फिर से n-1 आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको ध्यान में रखना होगा और ऐसे करके आप ध्यान में रखेंगे। अगर ऐसे भी याद रखने में प्रॉब्लम है तो एक और ट्रिक है, तुम सिंपल ऐसे याद रखो, a की पावर 0, a की पावर 1, a का स्क्वायर करते करते कहां तक जाएंगे, a की पावर n-1 तक। और सेकंड केस की कहानी कहां से शुरू होगी, x की पावर n-1 से होगी। तो x की पावर n-1 से घटते चले जाओ, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपने क्या लिखा, a की पावर 0, फिर क्या आता है a की पावर 1, a का स्क्वायर, a का क्यूब, इस तरीके से जाता। और उसके बाद जिससे टर्म जो मल्टीप्लाइड रहेगा उसकी कहानी x की पावर n-1 से शुरू हो रही है। तो देखो a एक एक पावर में बढ़ रहा है, तो x की पावर n-1 एक एक पावर में घटेगा, बस ये याद रखना, एक एक पावर में घटेगा। तो n-1 में एक घटोगे तो n-2 आ जाएगा, तो x की पावर n-2 इससे मल्टीप्लाइड होता। फिर एक घटोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर n-3 हो जाएगा। और ये कारवा चलता रहेगा जब तक हम लास्ट तक ना पहुंच जाए। तो ये सीरीज आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि a की पावर 0 से शुरू हुई, एक एक करके बढ़ती चली गई, a की पावर n-1 तक गई, और x की पावर n-1 से शुरू हुई। देखो ये कहां खत्म हुआ था, a की पावर n-1 से, और ये कहां से शुरू हो रहा है, x की पावर n-1 से। तो x की पावर n-1 से शुरू हुआ, एक एक करके अब घटता चला गया, क्योंकि ये वाला बढ़ रहा था तो उसको बैलेंस करने के लिए ये वाला उतना ही घटेगा एक एक करके, और ऐसे करके आप सारे टर्म लिख सकते हो। तो इस सीरीज को याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बता दी। तो दोनों में से कोई ट्रिक आपको पसंद है याद रख सकते हो। क्लियर है, वो वाली ज्यादा सिंपल है, उस ट्रिक से ही याद रखना। अब देखो नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज क्या है यहां पे, तो e की पावर x, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। मैंने आपको क्या कहा था, ये जो लास्ट वाली सीरीज है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 नंबर, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। जो हाईलाइट कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। e की पावर x का एक्सपेंशन, तो वो क्या एक्सपेंशन होता है, 1 + x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 + x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 + x क्यूब x पावर n बाय फैक्टोरियल n। तो इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है, e की पावर x का एक्सपेंशन इस तरीके से चलता है, समेशन x की पावर n बाय फैक्टोरियल n, जहां पे n आपका वैरी कर रहा है कहां से, तो n आपका वैरी कर रहा है 0 से लेके n तक। इस तरीके से याद रख सकते हो कि x पावर n बाई फैक्टोरियल n का फॉर्म होता है, x पावर n बाई फैक्टोरियल n का फॉर्म होता है, जहां पे वैरी कैसे कर रहा है, n को 0 से स्टार्ट करो, n को 0 से स्टार्ट करो और बढ़ते चलो, कहां तक, n तक बढ़ते चलो। तो देखो यहां पे इसको क्या लिख सकते हो, 1 को x की पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0, 1 को देखो क्या लिख सकते हो, x की पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो x की पावर 0 भी 1 होता है, 1 बाई 1 1 आ गया। x की पावर 1 को क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो x की पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1। देखो पैटर्न को समझो, x की पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0, x की पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, मतलब जो पावर वो फैक्टोरियल, सबके बीच में प्लस का साइन और एक एक करके पावर बढ़ता जा रहा है। और ये चीज ऐसा नहीं है x की पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n पे खत्म हो जाती है, e पावर x का एक्सपेंशन इंफिनिटी तक जाता है। तो बस आप बीच में ये टर्म भी आता है याद रखना, और इस तरीके से ये इंफिनिटी तक चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन, 1 + x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 1 + x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 + x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 x पावर 4 बाय फैक्टोरियल फुल करते करते x की पावर n बाय फैक्टोरियल n करते करते इंफिनिटी तक जाता है। इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या, e की पावर x एक्सपेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो आगे, इसी तरीके से e की पावर -x में देखो क्या होगा, टर्म सारे वही हैं, 1 है, x है, x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 है, टर्म सारे वही हैं। लेकिन बस क्या याद रखना, शुरुआत से स्टार्ट करते हुए ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन मार देना। क्या करोगे, शुरुआत से स्टार्ट करते हुए ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन मार देना। मतलब कि शुरुआत का क्या मतलब है, आपका एक्सपेंशन ऐसे स्टार्ट हुआ, 1 x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 x बार 4 बाय फैक्टोरियल 4, ऐसे ही चल रहा है एक्सपेंशन। अब मैंने आपको क्या बोला, शुरुआत से प्लस का साइन, तो शुरुआत का क्या मतलब है, यहां नहीं, यहां से शुरुआत से बिल्कुल प्लस का साइन मारते हुए ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो प्लस यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, देख लो यहां चेक कर लो, 1 - x, फिर प्लस x स्क्वायर का टर्म, फिर -x क्यूब का टर्म, फिर प्लस x पावर 4 का टर्म, फिर -x पावर 5 का टर्म, फिर प्लस x पावर 6 का टर्म। बस इतना ध्यान रखो, शुरुआत से स्टार्ट करते हुए ऑल्टरनेट प्लस माइनस, टर्म वही रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है e की पावर x और e की पावर -x एक्सपेंशन। क्या किया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैंने एल्जेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो आगे अगला एक्सपेंशन देखो, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन उसको भी मैं हाईलाइट करता हुआ जा रहा हूं, जिस तरीके से कहा वैसे वैसे याद रखोगे आसानी होगी। अब देखो a पावर x का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। इस पे भी कई बार सवाल कंपटीशन में भी एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है e की पावर x जैसा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे चलता है, तो 1, देखो अब यहां पे जो कहूंगा ध्यान से सुनना, बहुत आसानी से इस एक्सपेंशन को तुम लिख सकते हो, बहुत ही आसानी से। कैसे लिखोगे, देखो e की पावर x की तुमने क्या लिखी थी,
e की पावर x का आपने कहा था सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। देखो ये तो आता जा रहा है, ये आता हुआ दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें दिख रही है आपको? ये आता हुआ दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 3। बस फर्क कहां आ रहा है? एक लॉग ए का। क्या फर्क आ रहा है? लॉग ए का। तो कुछ नहीं करना, बस क्या ध्यान में रखोगे, जब यही e की पावर x a की पावर x बन जाता है तो log a का टर्म को वही पावर देना जो उस टर्म में पावर है। मतलब कि सबसे पहले 1 है, ठीक है, 1 का मैंने आपको क्या मतलब बताया था, x की पावर 0, तो इसमें क्या लिखोगे आप, log a टू दी बेस e, log a टू दी बेस e की पावर 0 मल्टीप्लाइड में है मतलब। अगला टर्म क्या है, x की पावर 1, तो क्या लिखोगे, log a टू दी बेस e की पावर 1। फिर जब एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, इस टर्म में मल्टीप्लाई करोगे log a टू दी बेस e का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब में log a टू दी बेस e का होल क्यूब। देखो ऐसे ही चल रहा है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं, थोड़ा सा क्या ध्यान में रखेंगे कि जब e पावर x से a की पावर x याद रखते हैं तो एक log a टू दी बेस e का टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है, तो जो पावर x की रहती है वही पावर हम log a वाले टर्म पे भी दे देते हैं। बस इस तरीके से आप ध्यान में रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या याद रखोगे, जैसे ही e की पावर x a की पावर x बना तो पूरी सीरीज वैसे ही चलेगी, बस क्या करना है, x की जो पावर है वही log a टू दी बेस e की पावर रहेगी, इन सबको सब में मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। क्लियर हुआ सभी को? अब देखो नेक्स्ट एक्सपेंशन देखो, अगेन एक इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन, log 1 प्लस एक्स टू दी बेस ई, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है ये भी, e की पावर x जैसा। log x नहीं है, देखो ये log 1 प्लस एक्स टू दी बेस ई का एक्सपेंशन है। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन देखो कैसा चलता है, ध्यान देना, x पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 सो ऑन करते हुए इंफिनिटी तक। तो यहां से याद रखने में बहुत आसानी होगी। क्या याद रखने में आसानी होगी कि सर कि ये एक्सपेंशन और e की पावर x के एक्सपेंशन में, इस एक्सपेंशन में और e की पावर x के एक्सपेंशन में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क कहां क्या है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही e की पावर x के एक्सपेंशन में से फैक्टोरियल हटा दोगे, फैक्टोरियल हटा दोगे तो जितने भी फैक्टोरियल थे उसको हटा दोगे तो आपका किसका, log 1 प्लस एक्स टू दी बेस ई का एक्सपेंशन आ जाएगा। देख लो यहां पे ऑलमोस्ट e की पावर x जैसा एक्सपेंशन है, इसलिए मैं कह रहा हूं ऑलमोस्ट। e की पावर x 1 से शुरू हो रहा था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, लेकिन log 1 प्लस एक्स कहां से शुरू हो रहा है, ये x की पावर 1 से शुरू हो रहा है, 1 से नहीं, कहां से, x की पावर 1 से। तो कैसे ध्यान में रखोगे, e की पावर x का ही एक्सपेंशन है, बस जो पहला टर्म में e की पावर x का उसको हटा देना और जितने फैक्टोरियल है नीचे से वो हटा देना, और जो साइन आप वहां पे सब प्लस प्लस चल रहा था ना, तो कैसे याद रखोगे, log 1 प्लस एक्स है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, देख लो आगे प्लस यहां माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, यानी कि होना चाहिए था सारे प्लस प्लस लेकिन हो गए माइनस। तो देखो एक अगर आपने याद कर लिया ना तो इससे 3 याद हो गए। तो क्या क्या ध्यान में रखेंगे, e की पावर x से कैसे log 1 प्लस एक्स पे आएंगे, तो कुछ नहीं करो, सबसे पहले e की पावर x के एक्सपेंशन से पहला टर्म हटा दो, पहला टर्म मतलब 1 हटा दो। उसके बाद क्या करोगे, दूसरा काम, जितने फैक्टोरियल थे नीचे से वो हटा दो, फैक्टोरियल हटा दिए तुमने। तीसरा काम क्या करोगे आप, तो तीसरा काम ये करोगे अब आप कि वहां पे हर कुछ प्लस साइन में था, लेकिन जब यहां पे प्लस है तो क्या आप करोगे, बस पहले टर्म से ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन। ये 3 चीजें याद रखोगे तो e की पावर x से आपका log 1 प्लस एक्स टू दी बेस ई का भी एक्सपेंशन याद रहेगा। ये क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखो, अगला एक्सपेंशन क्या है। अब देखो फिर से log का एक्सपेंशन, अगेन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेस ई, और वो 1 प्लस एक्स था, ये 1 माइनस एक्स है, वो 1 प्लस एक्स था, ये 1 माइनस एक्स। तो फर्क कहां आया, कहीं फर्क नहीं आया। देखो पूरा का पूरा एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स जैसा ही है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये भी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे ही चल रहा है। फर्क बस ये आया कि वो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ चला था, यहां पे सब कुछ माइनस साइन के साथ है। तो 1 माइनस एक्स हुआ तो सब कुछ माइनस साइन हो गया। बस ये ध्यान में रखोगे कि अगर 1 प्लस एक्स अब लिख लेंगे हम तो 1 माइनस एक्स भी लिख लेंगे, बस यहां पे क्या हो गया, सब कुछ माइनस साइन के साथ है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फंक्शन को अगर मुझे क्या करना हो, अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो क्या ध्यान में रखेंगे, साइन एक्स एक्सपेंशन ये होता है, ध्यान रखना, x की जितनी ऑड पावर उसको लिखो। देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूं, x की जितनी ऑड पावर है सिर्फ वो होगी, साइन एक्स है ना, तो x की जितनी ऑड पावर है सिर्फ वो होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो देखो x की पावर 1, x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7, 9, 11, 13, और जो भी ऊपर x की पावर रखोगे वही नीचे फैक्टोरियल में होगा, जो भी x की पावर रखोगे वही क्या होगा, नीचे फैक्टोरियल में होगा। यानी साइन में, साइन के एक्सपेंशन में कैसे याद रखोगे, x की ऑड पावर, x की ऑड पावर, और उसमें डिनोमिनेटर में जो ऊपर पावर है वही नीचे क्या होगा, ऑड नंबर फैक्टोरियल में होगा।
लेकिन जो भी होगा किसके साथ होगा, फिर से ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ। किससे होगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ। यानी यहां पे आगे प्लस साइन, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस एंड सो ऑन करके चलेगा। ये क्लियर हुआ? ये हो गया आपका साइन थीटा का एक्सपेंशन। इसी तरीके से देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, ठीक है। अब देखो यहां पे इसके बाद cos थीटा का एक्सपेंशन, अगे एक इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन। अब साइन में क्या हो रहा था, सिर्फ ऑड पावर आ रहे थे x के, तो cos में क्या होगा, सिर्फ इवन पावर आएगा x का। देखो x की पावर सिर्फ इवन आ रहा है, 1 का क्या मतलब होता है, x की पावर 0, फिर x स्क्वायर, फिर x पावर 4, फिर x पावर 6 एंड सो ऑन। तो जो x की पावर वही फैक्टोरियल में, और यहां पे भी ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। ये क्लियर हुआ सभी को? यहां पे कोई दिक्कत? tan x उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इतना ज्यादा प्रेशर नहीं करूंगा। अगर याद रख सकते हैं तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन tan इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि साइन और कॉस है। तो ये जितने मैंने आपको भी बताए, इसके आगे भी कुछ है, देख लेते हैं। नहीं, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ये जितने मैंने आपको बताया ना, उतने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या है, ताकि आपको थोड़ा याद रखने में आसानी हो। देखो ऐसा नहीं है कि आपने पहले ये टेबल नहीं देखा होगा, देखा होगा, लेकिन उसमें क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं, वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं कि एग्जाम और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो हमें याद होने चाहिए। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया यहां से अपने बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो 1 + x पावर n, मैंने वहीं पे आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। VVI 1 याद रखोगे, 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रखोगे काम चल जाएगा, लेकिन अगर चाहो तो याद रख सकते हो, बहुत ईजी है। कैसे एक्सपेंशन करोगे, a की पावर 0 से स्टार्ट करना है, x की पावर n - a की पावर n बाई x - a का एक्सपेंशन क्या होगा, आपको यहां पे a की पावर 0 से स्टार्ट करना है और एक एक पावर बढ़ते हुए कहां तक पहुंचना है, a की पावर n - 1 तक। उसके बाद a की पावर 0 में किस टर्म की मल्टीप्लाई करोगे, तो x की पावर n - 1, यहां पे a की पावर n - n - 1 थी, तो वहां x की पावर n - 1 मल्टीप्लाई करोगे, और ऐसे करके अब क्या करोगे, a की पावर एक एक बढ़ रहे थे, अब x की पावर एक एक घटते जाना और हर टर्म को मल्टीप्लाई करते जाना, तो ये एक्सपेंशन आ जाएगा। उसके बाद हमने थर्ड एक्सपेंशन देखा, e की पावर x और -x। तो मैंने आपको बोला दोनों ही एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो e की पावर x को याद रखने का मैंने आपको क्या तरीका बताया कि x की पावर 0 से स्टार्ट करना है और नीचे वही फैक्टोरियल दोगे, यानी x की पावर 0 बाय फैक्टोरियल 0, x की पावर 1 बाय फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, x की पावर n बाय फैक्टोरियल एंड सो ऑन करते हुए इन्फिनिटी तक ये सीरीज जाती है। तो ये एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो e की पावर -x में क्या फर्क आ जाता है, कोई फर्क नहीं रहता, सारे के सारे टर्म वही रहते हैं। बस ये याद रखेंगे कि शुरुआत से सर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन डाल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों। उसके बाद हमने क्या देखा, a की पावर x देखा। तो हमने सर ने बोला कि सर a की पावर x देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना e की पावर x है, उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं तो करेंगे। तो अगर e की पावर x इंपॉर्टेंट हमें याद है तो a की पावर x भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, फर्क सिर्फ एक log a टू दी बेस e का आता है। आपको क्या करना है, जो भी x की पावर है उतनी ही पावर में log a टू दी बेस e के टर्म ऐड करते जाना है बस। तो a की पावर x है तो उतने ही log a टू दी बेस e के टर्म ऐड कर दिए, काम हो गया आपका। इसके बाद किसका एक्सपेंशन हम देखा, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से एक log 1 + x टू दी बेस e, एक log 1 - x टू दी बेस e। तो जब 1 + x था तो हमने क्या पाया, तो हमने ये पाया कि इसका पूरा का पूरा एक्सपेंशन e की पावर x जैसा ही चला फिर से, लेकिन 1 + x था तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन हुआ, और e की पावर x का पहला टर्म हटा देंगे, उसके बाद पूरी की पूरी सीरीज लिख देंगे ऑल्टरनेट प्लस माइनस के साथ। और क्या करते हैं हम, e की पावर x में जहां जहां फैक्टोरियल है बस वो फैक्टोरियल हटा देते हैं, बस नंबर रहने देते हैं। तो e की पावर x से फैक्टोरियल हटा दो, पहला टर्म हटा दो और ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन डाल दो, तो 1 + x बन जाएगा। और अगर 1 + x बन गया तो 1 + 1 - x भी लिख सकते हो, क्यों, सब में माइनस साइन डाल दोगे तो log 1 - x टू दी बेस e का एक्सपेंशन हो जाएगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, साइन और कॉस। साइन में सिर्फ ऑड पावर होंगे, कॉस में सिर्फ इवन पावर होंगे। तो x के सारे ऑड पावर और डिनोमिनेटर में उसी पावर का फैक्टोरियल, तो x की पावर 1 बाय फैक्टोरियल 1, x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, x की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, लेकिन ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ। इसी तरीके से जब cos की बात कर रहे थे तो सारे इवन पावर और यहां पे भी ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ। tan उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो याद रखो, नहीं चाहो तो मत याद रखो, इसकी कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो ये सीरीज सिर्फ इस चैप्टर में फॉर्मूलेस को कुछ प्रूफ करने के लिए ही नहीं, आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम में और कंपटीशन में सवाल मिलेंगे जहां पे देखो क्या प्रॉब्लम होगी ना, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मिलेगा और आपको एक एल्जेब्रिक टर्म मिलेगा। अब आपको दिमाग लगाना है सॉल्व कैसे करें। अब तुम कहोगे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में एल्जेब्रिक टर्म में कैसे सोचे, मान लो कभी कंपैरिजन करना पड़ जाए, मान लो तुमको कभी एग्जाम में कंपैरिजन करना पड़ जाए कि sin x बड़ा कि x बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी। मान लो आपको एग्जाम में कंपैरिजन करना पड़ जाए कि sin x बड़ा कि x बड़ा, तो क्या करोगे, दोनों एक चीज तो है नहीं कि कंपैरिजन करना इतना आसान हो जाएगा। तो यहां पे हम वही सहारा लेते हैं, क्या,
सबको एक में बदलने की कोशिश करते, तो क्या कर देंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी एल्जेब्रिक में बदल देंगे। अब दो एल्जेब्रिक फंक्शन को तो आसानी से कंपेयर कर सकते हो ना, कर लोगे। तो इसी वजह से एग्जाम में बहुत सारे कंपैरिजन और इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम जो होते हैं ना, इसी एक्सपेंशन पे बेस्ड होते हैं, तो इसको याद रखना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, सिर्फ इस लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आपके बहुत ज्यादा कंपटीशन और बाकी मैथ्स के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, समझ में आई। जैसे याद करने का ट्रिक्स बताया, दिमाग में गया। अगर लग रहा है कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो कोई इशू नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं नोट्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज डू विजिट द साइट। थैंक यू।